हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर से एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। इन्हें आप ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर वन वर्ड आंसर भी कह सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस का आंसर आप एक शब्द में दे सकते हैं। इस चैप्टर के राइटर हैं विलियम डगलस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए चैप्टर के नेम के साथ हमेशा उसके ऑथर का नेम स्पेलिंग सहित याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 इज एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डगलस फेल्ट रिलीज्ड। ये चैप्टर की लास्ट पैराग्राफ की लाइंस में से एक लाइन है, जब बताया गया है कि जब डगलस ने अपना स्विमिंग का एक्सपीरियंस पूरा कर लिया तो उन्होंने कैसा फील किया, रिलीज्ड, क्योंकि वो अपने डर से आज़ाद हो गए थे। रिलीज का मीनिंग है आज़ाद हो जाना। नेक्स्ट है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हु सेड दीज वर्ड्स। ये शब्द किसने कहे हैं? ये एक बहुत ही फेमस कोटेशन टाइप सेंटेंस है। ऑल वी हैव टू फियर, हमें केवल डरना चाहिए, इज फियर इटसेल्फ, जिस चीज से हमें केवल डरना चाहिए वो है डर। ये सेंटेंस किसने कहा है? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय डगलस टू टेरर। ये शब्द डगलस ने डर के लिए कहे थे। जो डर फीलिंग है हमारी, उसे एक व्यक्ति समझकर, एक पर्सोनिफिकेशन इमेज बनाकर, टेरर इट मीन्स डर से उन्होंने ये शब्द कहे। वॉट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। यू कैन डू टू मी, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। इट मीन्स कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। तो ये शब्द डगलस ने टेरर, डर के लिए कहे थे। नेक्स्ट इज व्हेनेवर टेरर स्ट्रक अगेन डगलस वुड स्टार्ट टॉकिंग टू टेरर। जब भी डगलस को दोबारा डर लगना शुरू हो जाता था तो वो डर से बातें किया करते थे। जैसा अभी मैंने आगे क्वेश्चन में बताया था, जैसा अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, यहाँ वो टेरर को, डर को एक व्यक्ति समझकर, एक व्यक्ति मानकर कि ये मुझे परेशान करने आ गया है, तो उस टेरर से बातें करते थे। डगलस हैड टू रिपीट एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइजेज। डगलस ने रिपीट की, सांस लेने की और सांस छोड़ने की। एक्सेल सांस छोड़ना और इनहेल सांस लेना। इस चीज़ की एक्सरसाइज उन्होंने कितनी बार रिपीट की? 100 टाइम्स। 100 बार पानी से किस तरह बाहर आके सांस लेना है और फिर कहाँ सांस छोड़ना है, ये उन्होंने एक्सरसाइज 100 टाइम्स रिपीट की। नेक्स्ट है डगलस प्रैक्टिस्ड इन द पूल 5 days a week। सप्ताह में 5 दिन वो प्रैक्टिस करते थे स्विमिंग की पूल में। आफ्टर बीइंग हॉन्टेड बाय फियर फॉर मैनी ईयर्स डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। ही टुक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। डर में काफी दिन जीने के बाद डगलस ने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग करना सीखेंगे। किसकी मदद से? एन इंस्ट्रक्टर, एक ट्रेनर की मदद से जो उसे सिखाए। Next is why did Douglas' mother recommend that he should learn swimming at the YMCA swimming pool? Douglas की मम्मी ने उनको क्यों recommend किया कि उन्हें YMCA swimming pool में स्विमिंग करना सीखना चाहिए? Because it was shallow and safe, क्योंकि उसमें पानी कम गहरा था और सेफ था। I crossed to oblivion and the curtain of life fell. What does oblivion mean? Oblivion का मीनिंग है unconsciousness. There was a pool at the YMCA in Yakima. यकीमा में YMCA नाम का एक स्विमिंग पूल था। From the beginning, Douglas had an aversion to water. Aversion means hate, नफरत करना। शुरू से ही डगलस को पानी से कुछ नफरत सी थी। द वॉटर वॉज स्टिल एंड द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। पानी बिल्कुल शांत था और बॉटम में जो टाइल लगी थी वो टाइल बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रही, जैसे बाथ टब बिल्कुल साफ दिखाई देता है।
Number 13 is, it seemed a long way down and those 9 feet were more like 90. ऐसा लग रहा था कि जैसे कितना लंबा रास्ता है नीचे तक, बॉटम तक जाने का, क्योंकि वो 9 फीट की गहराई उन्हें 90 फीट की महसूस हो रही थी. Inside the pool, the narrator screamed but only the water heard him. पूल के अंदर नरेटर ने स्क्रीम चिल्लाया, लेकिन केवल पानी को ही उनकी आवाज सुनाई दी. Only his heart and the pounding in his head said that he was still alive. केवल उनका दिल जानता था और उनके दिमाग में जो विचार चल रहे थे वो जानते थे कि वो अभी भी जिंदा हैं. He started down a third time. उन्होंने तीसरी बार जब पूल के बॉटम तक जाना शुरू किया, एंड sucked for air and got water. A few years later, when he came to know the waters of the Cascades, he wanted to get into them. Cascades means waterfall, झरने. तो कई सालों बाद जब उन्हें पता चला झरनों के पानी के बारे में, तो वो जाना चाहते थे उन झरनों के पास. On 1 October, 1 अक्टूबर को he decided to get an instructor and learn to swim. 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग करना सीखेंगे एक इंस्ट्रक्टर के साथ. नंबर 19 is, in April he said, अप्रैल में उन्होंने कहा कि now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl stroke. ये शब्द उनके इंस्ट्रक्टर ने उनसे कहे कि अब तुम बिल्कुल स्विमिंग करना सीख गए हो, अब तुम स्विम करते समय डाइव ऑफ भी कर सकते हो, लेंथ पूरे पूल की लेंथ में स्विम कर सकते हो, क्रॉल स्ट्रोक भी कर सकते हो. और ये घटना थी, ये कब उन्होंने स्विमिंग करना बिल्कुल परफेक्टली सीख लिया? अप्रैल में. व्हेन डगलस वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब डगलस लेक के बीचों बीच थे, ही पुट हिज फेस अंडर एंड सॉ नथिंग. उन्होंने अपना फेस पानी के नीचे किया और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बट बॉटमलेस वाटर. लेकिन पानी दिखाई दिया, लेकिन पानी की भी बॉटम नहीं नजर आई, नीचे धरती नजर नहीं आई कि ये लेक की गहराई कहाँ तक है. रूजवेल्ट सेड, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. ये क्वेश्चन अभी अर्लियर हम पढ़ चुके हैं. ये ऑप्शन दूसरा है. इसमें पहले पूछा गया था कि ये सेंटेंस किसने कहा, तो हमने बताया था रूजवेल्ट ने, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने. और अब यहाँ पर फियर मिस कर दिया गया है, तो आंसर आएगा ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. व्हेन ही रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, जब डूब रहे थे राइटर और बाद में बचा लिया गया उन्हें और होश आया, When he regained consciousness, he shook and cried. तो वो कांप रहे थे, चिल्ला रहे थे, and did not eat anything. और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया. Douglas went down towards the bottom thrice. Douglas पानी में डूबते समय कितनी बार बॉटम की तरफ गए? Thrice. Thrice मतलब 3 बार. Next is, the water in the pool had a dirty yellow tinge. पानी में पूल का पानी थोड़ा सा डर्टी येलो रंग लिए हुए था. When Douglas tried to yell in the pool, yell means चिल्लाना, cry, scream. तो डगलस जब पूल में येल क्राई कर रहे थे, no sound came out. कोई भी आवाज बाहर नहीं आई. 9 feet seemed to Douglas like 90 feet. What does stopping Douglas to get into the waters of Cascade? झरनों के पानी में डगलस जाना चाहते थे, लेकिन कौन सी चीज उन्हें रोक देती थी? Memories full of terror in the pool. उनकी डर से भरी हुई मेमोरीज, यादें, जो पूल में उनके साथ हुआ डूबने वाला इंसिडेंट, वो पूल का डर की यादें उनको रोक देती थी. What distance Douglas covered while swimming across the lake Wentworth? कितनी दूरी डगलस ने कवर की 2 miles. जब उन्होंने लेक में तैरने गए थे वो वेंटवर्थ में, तो वहाँ उन्होंने लेक में, झील में 2 मील तक स्विमिंग की थी. Who is the author of Deep Water? William Douglas. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी सेंटेंस, सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने कवर किए हैं इस वीडियो में.
आई होप आपको समझ में भी आ रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पढ़ रहे हैं हमारे साथ और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। Where did writer William Douglas go when he was 3 or 4 years old in the story? जब इस कहानी में 3-4 साल की उम्र के डगलस थे तो उन्होंने अपनी कहानी जो सुनाई थी तो वो कहाँ गए थे? Where did the writer William Douglas go when he was 3 or 4 years old? कैलिफोर्निया। 3-4 साल के जब वो थे तो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया गए थे और बीच पर उनके साथ एक इंसिडेंट हो गई थी जहाँ से उनको पानी से डर लगना शुरू हो गया था। What is the theme of the story डीप वाटर? डीप वाटर स्टोरी की जो थीम है, बेसिक नॉलेज, बेसिक शिक्षा, राइटर हमें क्या देना चाहते हैं? विक्ट्री इन फेसिंग द फियर। डर से हमें सामना करना चाहिए और उससे जीतना चाहिए। जीतना इन फेसिंग द फियर, डर से सामना करते हुए विक्ट्री हासिल करना, जीतना। नेक्स्ट इज 32। वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर? डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर को, एक टीचर को स्विमिंग सिखाने के लिए क्यों हायर किया? टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग। पानी से जो डर था उसको ओवरकम, जीतने के लिए, विक्ट्री हासिल करने के लिए। विक्ट्री और ओवरकम सेम चीज़ें हैं, जीतना। एंड लर्न स्विमिंग, स्विमिंग सीखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 32 इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस फिनिश होते हैं। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।